नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा मैथ का दूसरी क्लास है। तो आज इसमें हम बात करेंगे, कल हमने बताया था बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताई थी, ये कैसे कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्या। तो बच्चा, प्राकृत संख्या क्या होती हैं और प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा, जैसे कि दिया है प्राकृत संख्या, हमने कल भी बात करी थी कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो बच्चा 1 2 3 4 5 और इन्फिनेटिव तक जितनी संख्या होती हैं वे सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो बच्चा, यदि हमें कहीं माननी पड़ जाए कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, तो वे किस प्रकार मानेंगे कि जैसे x, x+1, x+2, x+3, x+4, तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं बच्चा। तो अब मैं बात करता हूं प्राकृत संख्या के योग की। तो बच्चा, पहला किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने बोला 1 + 2 + 3 + 4। तो बच्चा डॉट 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 ये कहाँ तक दे सकता है, कहीं तक भी दे सकता है, n तक दे सकता है। तो बच्चा, किस प्रकार से हम योग निकालेंगे, तो हम इसका एक तो या तो सूत्र याद रख सकते हैं कि n+1/2। तो बच्चा, इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बता दूं, मैंने बोला 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 तक का योग ज्ञात करो। तो बच्चा, इसका योग निकालना है तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारा n का काम करेगा। तो हम क्या रखेंगे, लास्ट वाला संख्या गुणा एक बड़ी संख्या और बटे 2। तो बच्चा, यहां से सोल्व करेंगे तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूं। कितनी बार डिवाइड हो जाता है, 25 बार। तो बच्चा, हम बात करें इसकी, 25 एकन 25 का 5 हासिल लगता है 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो बच्चा, इस प्रकार से योग आ जाता है हमारा 1275। तो मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। इसी प्रकार तुम कहीं तक का भी योग निकाल सकते हो, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट। यदि मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ 200 तक का योग निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, हमने बताया अभी कि ये जो n का कार्य करता है तो 200 गुना इससे एक बड़ी संख्या 201 बटे कितना कर देंगे 2। तो बच्चा, यदि मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 100 और 201 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 201 और 00, इतना इसका योग आ जाएगा। तो बच्चा, ये हमारा पहला टाइप था जो तुम्हें समझ में आया होगा कि यदि हमारा एक से लेकर के योग दे दिया जाए तो किस प्रकार से योग निकालते हैं। तो बच्चा, यदि कहीं से बीच में से योग दे देता है तो हम क्या करेंगे, जो छुटी हुई संख्याएं हैं उनका अलग निकाल करके घटा देंगे। तो बच्चा, मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, क्या होगा। अब देखिएगा, एक दूसरा इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है तुम्हारे सामने। तो बच्चा देखिएगा, 1 × 2 + 2 × 3 + डॉट 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 n-1 × n। तो बच्चा, इसका सूत्र भी याद रख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यदि वो क्या कर देंगे, क्रमागत संख्याएं दे के रखे 1 से 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और लास्ट में कोई भी नंबर बोल सकता है, और यदि हमें उसका योग निकालना पड़ जाए तो बच्चा क्या करेंगे, तो इसका एक सूत्र हो जाएगा, ये रखना है हमें n-1 n+1/3। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बच्चा, क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 × 2 + 2 × 3 और लास्ट में क्या बोल देते हैं हम, जैसे कि बोल दिया 19 × 20। तो बच्चा, इसका योग निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, हम वो सूत्र यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 20 और 20 में से एक जाएगा 19, 20 × 19 और 20 में एक जोड़ देंगे 21, 21/3। तो बच्चा, यहां से 3 से काट दिया, 3 × 7 = 21। अब गुना करेंगे तो कर देंगे, करो गुना, 19 × 7, और या तुम यहां से कर सकते हो 7 दूनी 14, 140 × 19। तो बच्चा, इस तरह से कर सकते हैं। ये 0, 14 निम्मा 126 का 6 हासिल लगा, 12, 14 × 14 और 12 कितना हो जाता है 26। तो बच्चा, ये इसका योग आ जाएगा। इस प्रकार से हम योग निकाल सकते हैं। तो बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम देख लेंगे। हमें निकालना पड़ जाए 1 × 2 + 2 × 3 और लास्ट में हमने बोल दिया कि 50 × 51। तो बच्चा, इसका योग निकालना है तो क्या करेंगे, 50 रखेंगे, 51 रखेंगे और 52 रखेंगे और बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे बच्चा। अब यदि इसे हम काट दें तो 17 बार कट गया। अब गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 50 × 17 दूनी 34 का 4
हासिल 3, 17 पंजे 85, 85 और 3 88। तो बच्चा ये हो गया। अब यदि हम मल्टीप्लाई करें, 0 यहाँ पे गुना करें, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो बच्चा इस प्रकार से इसका भी योग आ जाता है। तो अब तक हमने तुम्हें दो चीजें बताई। जब एक वो क्रम से योग निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 1/2, और यदि वो गुना में दिया हो 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 और डॉट डॉट लास्ट तक कहीं भी दिया हो तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 n प्लस 1/3। यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट। तो बच्चा हम तीसरा देखते हैं। तीसरा किस प्रकार से होगा, यदि वो इस प्रकार से दे दे 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 और प्लस डॉट 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 1/n-1 गुना n। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा कि जो अंत में जो संख्या दे रखी होगी, एक कम होगी और एक ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो छोटी संख्या है उसे ऊपर लिख देंगे और जो बड़ी संख्या है उसे नीचे रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चा किस प्रकार से, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4 और डॉट डॉट लास्ट में कर देंगे हम 1/99 गुना 100। तो बच्चा इसका आंसर कोई तुमसे पूछता है तो बता देना कि 99/100। बच्चा यदि तुम्हें हमारी क्लास अच्छी लग रही हो और तुम्हें समझ में आ रहा हो तो तुम हमारी क्लास को शेयर करना और उसके बाद सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने जो मित्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बच्चों मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ क्वेश्चन की। एक और एग्जाम्पल, इसी प्रकार से एग्जाम्पल आ सकता है तुम्हारा। देखिएगा 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/119 गुना में 120। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 119/120। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा इस प्रकार से हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। बच्चा तीसरा देखते हैं हम, तीसरा क्या होगा। तीसरा हो चुका, चौथा देखते हैं कि क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। देखिएगा चौथा क्या होगा, 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस डॉट 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 1/n-2 गुना n। तो बच्चा इसमें क्या करना है, इसका आंसर क्या आएगा। ये कहीं से भी सीरीज दे रखी हो, ये 5 से थी, वो कहीं से भी सीरीज दे सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, प्रति एक में बराबर अंतर चल रहा है। अंतर कितने का है बच्चा, 2 का अंतर है। तो तुम क्या करोगे कि जो इसमें पहला नंबर होगा उसे लेंगे और जो अंतिम नंबर होगा उसे लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। 1/फर्स्ट नंबर यानी कि इसमें 5 था तो हम 5 कर देंगे माइनस 1/n और क्या करेंगे, गुणा 1/अंतर। इस प्रकार से बच्चा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, यहां पे एग्जांपल देखिएगा। मैंने लिखा 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9। तो बच्चा 1/, हम कर देते हैं यहां पे 97 गुणा 99। ये कर सकते हो, या तुम ये कर सकते हो 99 गुणा 101। तो बच्चा इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका सेम अंतर है। तो अंतर कितना आ जाता है बच्चा, अंतर आ जाता है 2। तो तुम क्या करोगे कि पहली संख्या 1/5 माइनस 1/101 और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 अंतर कितना है 2। अब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 101 एकन 101 और 5 एकन 5। तो 101 में से 5 चला जाएगा तो बच्चा कितना बचेगा, 96। 96 बटे इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 505 गुणा 1/2। तो बच्चे इसे सोल्व करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48/505। यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चा ये हमें अब तक तुम्हें 4 तरह के योग निकालना बताया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 5वां। तो बच्चा प्राकृत में 5वां क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने लिखा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और डॉट 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 लास्ट में n का वर्ग। तो बच्चा इसका किस प्रकार से निकाल लेंगे वो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा। इसका सूत्र क्या बनेगा, n+1
2n+1/6 इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और लास्ट में क्या कर दिया हमने, चलो कर देते हैं हम 100 का वर्ग। तो बच्चा क्या निकालेंगे, ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो क्या रखेंगे n कितना रखेंगे 100। तो बच्चा यहाँ पे 100 रखने के बाद एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 101 गुणा 100 रखेंगे 100 गुणा 2 200 और एक जोड़ देंगे 201 और अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा 6। यदि हम इसे सोल्व करें तो हम इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो बच्चा 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21, यहाँ तक आ गया। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 2 से भाग कर लेंगे। तो देखिएगा ये डबल जीरो लगा दी हमने, 67 एकन 67, 67 का 7 हासिल लगा 6, लेकिन जब जीरो पे चलेगा 67 जीरो तो क्या आ जाएगा 6 और 67 एकन 67, तो बच्चा ये आ जाएगा। अपोन कितना है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 2 तिया 6, उसके बाद 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 जीरो, तो बच्चा इतना इसका योग आ जाएगा। इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने बता देता हूँ, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और लास्ट में हमने क्या कर दिया 20 का वर्ग बच्चा। तो इसे निकालना है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 20, 20 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 21 और गुणा 20 यहाँ पर रख देंगे, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे कितना कर देंगे 6, बच्चा कितना कर देंगे 6। अब यहाँ से यदि हम इसे सोल्व करेंगे, 3 से काट देता हूँ, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो बच्चा यदि मैं इसे 2 से काट दूँ तो कितनी बार कट जाएगा 10 बार। जब गुना करेंगे 41 गुना 7 तो कितना आ जाएगा 7 एकन 7 और 7 चौक 28, तो बच्चा कितना आ जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, कितना आया 2870। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। तो बच्चा मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो बच्चा छठा किस प्रकार से होगा, ये क्यूब में भी आ सकता है। तो बच्चा क्यूब में आ सकता है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा n की क्यूब। तो बच्चा इसका क्या सूत्र होगा, किस प्रकार से तुम सोल्व करोगे, याद रखना है तो तुम्हें एक सूत्र याद बताया था अभी पहले, जब 1 + 2 + 3 + 4 का बताया था, n+1/2। तो बच्चा वही याद रखना है n+1/2। और बच्चा जब वहाँ सिंपल था तो ऐसे ही आंसर था, लेकिन यहाँ क्यूब है तो हम इस सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। देखिएगा किस प्रकार से, मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। 1 का वर्ग, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और डॉट 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 हमने कर दिया 20 की क्यूब। तो बच्चा इसका निकालना है आंसर, तो किस प्रकार से निकालेंगे, हम क्या करेंगे n+1/2, n की वैल्यू 20 और 1 प्लस कितना कर देंगे 21/2 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। बच्चा अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आया 10। अब बच्चा अब इसका करेंगे, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और 21 का वर्ग 441, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 44100, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चा इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चा मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। अब देखिएगा 7, अब क्या आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है उसे हम याद करेंगे। देखिएगा वो वर्ग में दे सकता है, जैसे मैंने बोला 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो बच्चा लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, वो प्लस में भी छोड़ सकता है माइनस में भी छोड़ सकता है, और क्या करेगा n का वर्ग। तो बच्चा इसका क्या सूत्र होगा, किस प्रकार से करेंगे। तो अभी हमने बताया कि जैसे कि 1 वाला था, 1 + 2 + 3 + 4 का था, वो क्या था n+1/2। तो बच्चा वो ही याद रखेंगे हम n+1/2। यदि बच्चा यहां चिन्ह अंत में प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, और यदि अंत में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिएगा बच्चा मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं। 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग डॉट 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 माइनस 20 का वर्ग। तो बच्चा ये माइनस आया, तो अब माइनस आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हम आंसर निकालेंगे वो माइनस में आएगा। अब n की वैल्यू है 20, तो हम क्या करेंगे
20 गुणा 21/2, 2 से भाग करेंगे, काट दिया 10 बार, तो बच्चा क्या हो जाएगा 21 गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा 210, और वो भी किसका, माइनस का। तो बच्चा ये माइनस का आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चा यहां तक तुम्हें 7 नियम समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। तो बच्चा प्राकृत में एक अंतिम रह गया, अंतिम नियम रह गया 8वां। देखिएगा किस प्रकार से दे सकता है वो क्वेश्चन। देखिएगा वो सम और विषम में दे सकता है, जैसे कि बोल दिया 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, डॉट 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 n का वर्ग। लेकिन बच्चा यहाँ पे n विषम ही होगा, सम नहीं हो सकता। यदि वो सम में देगा या फिर इस प्रकार से दे सकता है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और डॉट डॉट n का वर्ग। तो बच्चा क्या करेंगे, यदि वो यहाँ पे अंत में सम है तो सम होगा, और यदि विषम है तो वो विषम होगा। तो बच्चा इसका इन दोनों के लिए कॉमन सूत्र या बता देते हैं हम। देखिएगा क्या होगा, n+1 n+2 अपॉन कितना हो जाएगा 6। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चा मैं 2 एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं। देखिएगा पहला एग्जांपल देखिएगा, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 21 का वर्ग। तो बच्चा इसके लिए भी यही चलेगा, n+1 n+2 अपॉन 6। तो बच्चा n की वैल्यू कितनी है 21 में एक जोड़ देंगे 22, 21 में एक जोड़ देंगे 22, और बच्चा 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 अपॉन कितना आ जाएगा 6। तो बच्चा यदि मैं यहाँ से इसे कर लूँ, 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो बच्चा यदि मैं से 2 से काट दूँ 11। अब क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, गुना करते हैं 11 तिया 33 का 3, हासिल लगा 3, 11 दूनी 22 और 3 25, और गुना में कितना है बच्चा 7। अब इनकी हम गुना कर लेंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो बच्चा यही आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि वो सम में भी दे सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट में हम बोल देते हैं 20 का स्क्वायर। तो बच्चा क्या करेंगे, 20 रखेंगे, एक जोड़ के रखेंगे 21, एक जोड़ के रखेंगे 22, अपॉन कितना कर देंगे 6। यदि इसे मैं काट दूं, 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। बच्चा 2 से काट दूं कितनी बार आता है 10 बार। अब यदि मैं यहां पे कर दूं 22 सत्ते 144, 22 सत्ते 154। बच्चा 154 होता है 154, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। और बच्चा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये जो प्राकृत संख्याओं के योग की बात थी, ये 8 नियम थे, ये तुम्हें समझ में आए होंगे। तो बच्चा यदि हमारी क्लास तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताना कि मैथ का जो SD यादव है वो कंप्लीट बुक होगी संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।